मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। My name is Professor Arif Harekar, and I am a neurologist, professor of neurology, and I've been practicing for the last almost 38 to 40 years, for decades. And my field of interest is child neurology, mostly treatment of mentally retarded children. I have thousands of them under my treatment, and adult neurology, where we cover almost every modality of neurology, from headaches to epilepsy to retardation, even some of these psychic diseases like depression and other things. So on the aggregate, 38 years of neurology. I've got my master's in neurology, I've got my master's in child neurology, and let's hope everything works well. So today we'll be talking about the various types of disorders that are there in this field of neurology. Let's start with the commonest symptoms of neurology, and that is headaches. Now headaches जो हैं वो दो किस्म के सर के दर्द होते हैं, एक जिसे हम दर्द शकीका कहते हैं और एक वो जो टेंशन टाइप हेडेक होती है जिसे हम TTH भी कहते हैं। और बहुत सी पेचीदा वजूहात भी हैं सर के दर्द की, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे जो ज़रूरी है वो है माइग्रेन या दर्द शकीका भी इसको कहते हैं। और इसकी जो खुसूसियत होती है वो ये होती है कि ये 4 से 72 घंटे रहता है। इसमें शोर आवाज़ बुरा लगता है, इसमें रोशनी बुरी लगती है और कई बार जो है खुशबुआत भी बुरी लगती हैं। और ये जो है ये धड़कता है, तो इसको हम कहते हैं थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं, वैस्कुलर हेडेक कहते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा सर का दर्द है उसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक, जो अक्सर लोगों को सोच से परेशानी से होता है। उसमें सर जकड़ जाता है, उसमें सर भारी होता है और वो बहुत लंबा रहता है। दर्द शकीका जो है वो अक्सर 4 से 72 घंटे रहता है और ये मौरूसी भी हो सकता है। तो हम आज जो बात करेंगे वो दर्द शकीका पे करेंगे, क्योंकि दर्द शकीका बहुत तंग करने वाला दर्द है। यानी वो जब किसी को शिद्दत का दर्द होता है तो अक्सर ये दर्द शकीका ही होता है। इसमें धड़कन बढ़ जाती है, टेम्पल में थ्रॉबिंग हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। यानी उसमें एक किस्म की माजूरियत आ जाती है, काम करने को ना सिर्फ जी नहीं चाहता लेकिन काम करा ही नहीं चाहता। तो ये इसे कहते हैं दर्द शकीका, और ये सबसे आम दर्द है जो डॉक्टर के पास जाता है। और इसमें उल्टी मतली भी होती है, शोर आवाज़ बुरा लगता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कई किस्म का होता है। और सबसे जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौरूसी होता है। ये अम्मा को भी है, बेटी को भी है, बेटे को भी है, तो ये ख़ानदानी होता है। क्रोमोसोम 19 पे इसका जो जीन्स होता है वो होता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिराता है। इसके बरक्स जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो इतना शिद्दत का नहीं होता। उसमें दिमाग में खिंचाव आ जाता है, उसमें दिमाग में भारीपन आ जाता है, और उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि टेंशन टाइप हेडेक में इंसान काम भी करता रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो आसाबी कमज़ोरी होती है, आसाबी जो फील्ड है हमारी, न्यूरोलॉजी को उर्दू में आसाबी भी कहते हैं, तो जो न्यूरोलॉजी की फील्ड है, क्या सोच, परेशानी, डिप्रेशन इसको क्रिएट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। एक इंसान सोचता है, वो सोच इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसके जिस्म पे हावी हो जाती है, और उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात हो जाती हैं, मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं। कभी कुछ लोगों में हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाती है, कुछ लोगों में नींद की कमी हो जाती है, कुछ लोगों में सर का भारीपन हो जाता है, कुछ लोगों में जिस्म में दर्द हो जाता है। तो ये सारी अलामतें जो हैं डिप्रेशन की हैं। तो साइकोसोमैटिक मतलब ये है कि साइकेट्री और न्यूरोलॉजी को हम यहाँ पर मिला सकते हैं। इसके बाद हम उस बीमारी का जिक्र करेंगे जिसे हम अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात होती है या अलामत होती है वो ये होती है कि आदमी के अंदर भूलना शुरू कर देता है आदमी, और ना सिर्फ वो भूलता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है,
उसके जो समझ बूझ है वो डाउन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। एक इंसान अपने काम में मसरूफ़ रहता है, रूटीन्स ऑफ लाइफ चलती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका काम करना मुश्किल हो जाता है, उसमें हर्ज हो जाता है, उसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अक्सर ये जो है ये 60 से 70 साल के बाद होती है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी भी होती हैं अल्जाइमर डिजीज़ जो मौरूसी होती हैं, जो ख़ानदान में चलती हैं। तो ये 2 किस्म की होती है और ये काफ़ी पेचीदा बीमारी है, क्योंकि ये इंसान के दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देती है। सो इट इज़ कॉल्ड अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। इसकी बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है, इसके अंदर रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम जिक्र करेंगे फालिज का। फालिज को अंग्रेज़ी में स्ट्रोक कहते हैं और अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो एक्यूट वैस्कुलर इवेंट कहते हैं। और फालिज जो है वो कई किस्म का होता है, कभी एक हाथ कमज़ोर हो जाए, अक्सर जो है ये हाथ पैर एक साइड का कमज़ोर हो जाता है, लेकिन चारों हाथ पैर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें बोलने में लुकनत आ जाती है या मुश्किलात हो जाती हैं, समझ बूझ भी डाउन हो जाती है और इसमें इसकी वजह से दौरे भी पड़ सकते हैं। तो फालिज जो है ये अच्छी खासी पेचीदा बीमारी है, कई मिलियन लोग पाकिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं, दुनिया भर में इन्वॉल्व हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए चंद तदाबीर करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें यह है कि आप खाना पीना कंट्रोल करें, मुरगन खाना ना खाएं, चलना फिरना एक्टिविटी अपनी बरकरार रखें और क्योंकि एक्टिविटी कम होगी तो इंसान जो है वो ज़्यादा प्रोन होगा टू स्ट्रोक। उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और जो ख़ास तौर पर जो डायबिटिक्स हैं उनको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना जो जिस्म में शरियाने होते हैं, वेसल्स होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। दैट्स कॉल्ड माइक्रो एंजियोपैथी एंड दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक। और ये स्ट्रोक जो है ये अक्सर फिर वही मैं बताता हूँ कि बूढ़े लोगों में होता है, बट वन कैन हैव अ चाइल्डहुड ऑनसेट स्ट्रोक और जवानी में भी हो सकता है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे दौरों का। दौरों को हम एपिलेप्सी कहते हैं या सीजर्स कहते हैं। सीजर जब कहते हैं जब एक दौरा पड़े, एपिलेप्सी जब कहते हैं जब एक इंसान के अंदर बार बार दौरे पड़ते हैं, तो उससे हम कहते हैं एपिलेप्टिक, यानी वो मिर्गी का मरीज़ है। तो मिर्गी का मरीज़ जब होता है जब उसको बार बार दौरे पड़ते हैं। और दौरों की बेशुमार वजूहात हैं। बच्चों में जो हैं बहुत सी ऐसी कीमियाई चीज़ें हैं जो जिसकी खून में कमी हो जाती है, उसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। यानी ग्लूकोज की कमी हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम हो या सोडियम हो, इसकी कमी हो जाए या नींद की कमी हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद। नींद की कमी हो जाएगी एक इंसान में तो उसके दौरे बढ़ जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने नींद को कंट्रोल करे। बच्चों में ख़ास तौर पे जल्दी सोना, अर्ली स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि कई किस्म के दौरे होते हैं। ऐसा भी होता है कि इंसान गुमसुम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा भी होता है कि इंसान ज़मीन पे गिर जाता है, उसके मुंह से झाग निकलती है और अक्सर इन लोगों का पेशाब भी निकल जाता है, मुंह से झाग निकलती है, ज़ुबान कट जाती है और ये गिर भी जाते हैं, चोटें भी बहुत लगती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका सही इलाज करें, क्योंकि अगर बार बार दौरे पड़ते रहेंगे ख़ास तौर पे बच्चों में और यंग लोगों में, तो दिमाग में इसके मोज़र असरात रह जाएंगे और दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट इक्टल सेरेब्रल डैमेज, ब्रेन डैमेज हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल दिस डिसऑर्डर, दिस डिजीज़ इन द निक ऑफ टाइम। इसके बाद हम लर्ज़े पे बात करेंगे। लर्ज़े कई किस्म के होते हैं। एक तो हल्का फुल्का लर्ज़ा होता है जो अक्सर दवाइयों से बेहतर होता है, जिसे हम कहते हैं इसेंशियल ट्रेमर्स। और एक वो लर्ज़ा होता है जो बुढ़ापे में ज़्यादा होता है और ये बढ़ता चला जाता है, इसे हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ में कई सारी अलामतें होती हैं। एक तो हाथ की कपकपात होती है, हाथ बहुत यानी ज़्यादा हिलते हैं। जो फाइन ट्रेमर्स होते हैं, जो आम हल्का लर्ज़ा होता है, उसमें हाथ बहुत हल्के से हिलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हिलते हैं। दूसरी बात है जिस्म में अकड़ाहट आ जाती है, चलने में मुश्किलात हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं फेस्टिनेंट गेट, और आदमी झुक के चलता है। और एक और बड़ी खुसूसियत इसमें ये होती है कि जो आवाज़ है वो बहुत आहिस्ता हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसको हम कहते हैं मोनोटोनस स्पीच। और इसके साथ साथ आदमी बार बार गिरता है क्योंकि उसके हाथ पैर में अकड़ाहट आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बीमारी पार्किंसन डिजीज़ की बढ़ती चली जाती है तो आदमी की समझ बूझ, पहचान, ये सब कुछ इस पे असरअंदाज हो जाता है। इसीलिए
इन बीमारियों को जल्द और जल्द आप इसकी तशवीश करें, इसको डायग्नोज करें, और इसको इन पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत सी दवाइयाँ आई हैं, अभी काफ़ी नई नई दवाई भी आई हैं जिससे काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। अब हम एक ऐसी बीमारी का जिक्र करेंगे जो अक्सर जवान लोगों में होती है, और ये जो ठंडे ममालिक हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। जो ट्रॉपिकल हैं, गर्मी वाले ममालिक हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी टेम्परेट एरियाज़ में होती है। और इस बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसकी वजह कोई भी नहीं पता चली आज तक, क्योंकि इसको कहते हैं ये है कि इट इज़ ड्यू टू अ स्लो वायरस। स्लो वायरस का मतलब ये है कि वी एक्चुअली डू नॉट नो कि दी एक्चुअल कॉज इसका क्या है। इट इज़ नॉट एक्चुअली फेमिलियल, यानी ये मौरूसी या ख़ानदानी नहीं होती, और ये अक्सर जवान लोगों में होती है। और जिससे जो एंटिटी है न्यूरोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव, उसका मतलब है ये आहिस्ता 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 बढ़ती चली जाती है। और तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसमें आदमी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, इसमें आदमी का बोलना मुश्किल हो जाता है। जो समझ बूझ है, देखें इंसान की जो समझ बूझ है वो इंसान के मगज़ से आती है, जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। ये बीमारी जो है ये वाइट मैटर से आती है। तो वाइट मैटर की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें मेनली उसमें अक्सर आवाज़ चली जाती है, आवाज़ मुश्किल होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और इंसान गिरने लगता है, और इंसान में चलने में बहुत सी दुश्वारी हो जाती है। तो इसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका कोई ख़ास इसकी वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, इसमें एंटीबॉडीज़ भी इसके खिलाफ होती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी करना ज़रूरी है। इन पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट करें, इन पेशेंट्स को आप इनकी वर्जिश करवाएं, इनकी एक्टिविटी बढ़ाएं, और इनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालें ताकि जल्द ठीक हों, क्योंकि जवान लोगों में होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।